नमस्कार। आरआरबी ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे सभी स्टूडेंट्स का हमारे स्टडी बुक एमसीक्यू पर स्वागत है। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। ये सभी प्रश्न जीके एवं जीएस से संबंधित है। हम प्रत्येक प्रश्नों को डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जिससे कि आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? ऑप्शंस है कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है? तो ये मध्य प्रदेश को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में कई प्रसिद्ध बाघ अभ्यारण्य है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुर राष्ट्रीय उद्यान, संजरी दुबरी टाइगर रिजर्व। इन्हीं कारण इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई टाइगर स्टेट उद्यान है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 251। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 246। तो भारत में जनगणना का उल्लेख अनुच्छेद 246 और संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। यह केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों को विभाजित भी करता है। तो भारत के संघ सूची के जनगणना अधिनियम 1948 के तहत भारत में जनगणना कराई जाती है। भारत में हर 10 साल में जनगणना कराई जाती है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन है 121.08 करोड़, 125 करोड़, 130 करोड़, 125.05 करोड़। तो भारत की कुल जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार कुल कितना है? तो 121 करोड़। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो भारत का जनगणना 2011 के अनुसार लगभग 121 करोड़ था, जिसमें पुरुष लगभग 62 करोड़ और महिलाएं लगभग 58 करोड़ थी। भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि लगभग 17.7% था। लिंगानुपात 943 प्रति 1000 पुरुष था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जनगणना की अवधि है प्रत्येक 10 वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष, प्रत्येक 8 वर्ष, प्रत्येक 11 वर्ष। ऑप्शंस हैं ऑप्शन सही इसका है प्रत्येक 10 वर्ष। भारत में जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष में कराया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक रामसर साइट वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शंस हैं गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो सर्वाधिक रामसर साइट वाला राज्य है ऑप्शन बी, तमिलनाडु, जहां पर 15 रामसर साइट्स है, जो इसे भारत में सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला राज्य बनाता है। रामसर साइट्स वे आर्द्रभूमि होती है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण और सतत उपयोग के लिए रामसर कन्वेंशन 1971 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। तमिलनाडु की प्रमुख रामसर साइट्स हैं पॉइंट कैलिमेरे वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, कालीवेली लेक, वेदांगल बर्ड सेंचुरी, करिकली बर्ड सेंचुरी और ढेर सारे अन्य भी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कांवर झील रामसर साइट स्थित किस राज्य में है? ऑप्शन है बिहार में, असम में, त्रिपुरा में, हरियाणा में। इसका सही आंसर है बिहार में। कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। यह झील 2020 में रामसर साइट घोषित किया गया था। कांवर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की आर्द्रभूमि में से एक है। इसे कांवर ताल झील के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ प्रवासी पक्षियों, खास करके सहबारियाई पक्षी और ठंडे क्षेत्रों से आने वाले पक्षियों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली, सतीश मुखर्जी, कैलाश सांखला, रामचंद्र राणा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कैलाश सांखला। ऑप्शन सी। भारत में बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षक थे कैलाश सांखला, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के पहले निदेशक के रूप में भी चुना गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कार्यक्रम कब चलाया गया?
ऑप्शंस हैं 1972 में, 1973 में, 1993 में, 1981 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1973 ईस्वी में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व 1 अप्रैल 1973 में शुरुआत किया गया था। यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा बाघों के संरक्षण के उद्देश्य से किया गया था। इसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के तहत संचालित भी किया गया था। भारत में वर्तमान में कुल अभी 54 टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन है 918, 917, 921, 919। तो भारत में शिशु लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार वर्तमान में 919 है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कुल 1000 लड़कों पे 919 लड़कियां थी। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है हरियाणा, बिहार, झारखंड, सिक्किम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हरियाणा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कुल 1000 महिला पर 879 महिलाएं हरियाणा में था, जो कि भारत में सबसे कम है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? ऑप्शन है वेलेंटीना तेरेस्कोवा, यूरी गागरिन, राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स। तो विश्व का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? यूरी गागरिन, जो कि सोवियत संघ से था, जो वर्तमान में रसिया भी कहलाता है। ये वोस्तोक 1 मिशन के तहत 12 अप्रैल 1961 में अंतरिक्ष की यात्रा किया था। यह अंतरिक्ष में कुल 108 मिनट समय बिताया था। राकेश शर्मा भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री था। सुनीता विलियम्स अमेरिकी एक अंतरिक्ष यात्री है। वेलेंटीना तेरेस्कोवा पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। तो विश्व का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? यूरी गागरिन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 2 जनवरी को, 2 फरवरी को, 3 दिसंबर को, 3 फरवरी को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 फरवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुए रामसर कन्वेंशन की वर्षगांठ में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य आर्द्र भूमियों की संरक्षण और उनके सतत उपयोग के जागरूकता के लिए इसे बढ़ाना होता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन है मानस, काजीरंगा, कान्हा, जिम कॉर्बेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट। यह भारत का पहला टाइगर रिजर्व है, जिसे जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत किया गया था। यह उत्तराखंड राज्य में है। इसे पुराना नाम इसका हैली नेशनल पार्क भी है। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व है। ऑप्शन है नागी नकटी, वाल्मीकि, बरेला, कुशेश्वर स्थान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। यह इसका क्षेत्रफल लगभग 900 वर्ग किलोमीटर है। यह नेपाल के चितवन नेशनल पार्क से सटा हुआ भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 11 जुलाई को, 12 जून को, 12 अगस्त को, 8 मार्च को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। इसका सही आंसर है 11 जुलाई, ऑप्शन ए। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं एपिग्राफी, पोमोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, डेमोग्राफी। तो जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। इसका ऑप्शन डी सही है। एपिग्राफी ये शिलालेखों का अध्ययन से संबंधित होता है। पोमोलॉजी ये फलों का अध्ययन कहलाता है। डेंड्रोलॉजी ये झाड़ियों और कांटेदार झाड़ियों का अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो ये इसका ऑप्शंस हैं 1947 ईस्वी, 1952 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1950 ईस्वी।
तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में हुआ था। इसका सही आंसर है 1951 ईस्वी। भारत में नियमित जनगणना 1881 ईस्वी से हर 10 साल पर किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? ऑप्शंस हैं 280 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 480 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 540 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का लिंगानुपात प्रति हजार पुरुष कितना है? ऑप्शंस हैं 943 व्यक्ति, 943 व्यक्ति, 843 व्यक्ति, 382 व्यक्ति। तो भारत में लिंगानुपात प्रति हजार पुरुष कितना है? 943 महिलाएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं इसरो, डीआरडीओ, नासा, सीएनएसए। तो भारत का स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो, जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। इसका संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई था, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया था। डीआरडीओ, जिसकी स्थापना दिल्ली में किया गया था, इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और नासा ये एक अमेरिकी स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के रॉकेट मैन के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शंस हैं एपीजे अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, के सीवन, विक्रम साराभाई। भारत के रॉकेट मैन के नाम से जाने जाते हैं ऑप्शन सी के सीवन। ये भारत के इसरो संस्थान के निदेशक भी रहे थे। इसका सही आंसर है के सीवन। भारत में निर्मित पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं आदित्य, आर्यभट्ट, चंद्रयान, मंगलयान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आर्यभट्ट। भारत में निर्मित पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था। इसकी लॉन्च की तारीख 19 अप्रैल 1975 था। यह बायनोकुर कॉस्मोड्रोम सोवियत संघ से इसको लॉन्च किया गया था। इसका भार लगभग 360 ग्राम था। इसे बनाने वाले भारत के इसरो थे। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शंस हैं बंगलोर, पुणे, नासिक, त्रिवेंद्रम। तो इसका सही आंसर है बंगलोर, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्यभट्ट उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शंस है 19 अप्रैल 1975, 15 अगस्त 1947, 18 जनवरी 1995, 9 अप्रैल 1975। तो आर्यभट्ट उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था? 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शंस हैं हिमा दास, अंजना कश्यप, रितु करिथल, सुमन बाला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रितु करिथल। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 22 मार्च, 22 जनवरी, 22 अप्रैल, 15 अक्टूबर। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके एवं जीएस के एमसीक्यूज। मुझे उम्मीद है कि इन सवालों ने आपकी तैयारी को और मजबूत किया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें और फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी अपनी तैयारी में हेल्प मिल सके। और अगर आप इसका पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद, शुभकामनाएं।